नमस्कार आप सभी को। सुबह की राम राम, जय श्री राम। यही सोचकर हम सब लॉन्ग अवेटेड, मच अवेटेड 600 करोड़ मल्टी स्टारर प्रभास की मूवी ओम राव डायरेक्टेड आदिपुरुष यानी कि फर्स्ट मैन, आदिपुरुष का मतलब फर्स्ट मैन, वो देखने गए थे। टीजर जब पहला जारी हुआ था उसको लेकर बवाल हुआ था, सोशल मीडिया पे पूरा टीजर ट्रोल हो गया था। अब धीरे धीरे करके चीज़ों को रिफाइन किया गया, बहुत सारे मार्केटिंग गिमिक्स किए गए। उसमें एक था कि भगवान हनुमान जी के लिए एक चेयर खाली की गई है कि वो अभी प्रभु की मूरत को देखें, जैसे करके एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि भावनाएं हम सब की भगवान राम से जुड़ी हुई हैं। हम उस दौर के हैं जहां पर हमने रामानंद सागर की रामायण देखी है, अपनी दादी नानी से रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण के बारे में अच्छी बातें करी हैं, सुनी हैं। अखंड रामायण के पाठ, सुंदरकांड के पाठ लगभग हर हिंदू के घर में होते हैं। और भारत क्योंकि एक सेक्युलर नेशन है, तमाम और भी संप्रदाय धर्म के लोग भगवान राम में गहरी आस्था रखते हैं। ऐसे समय में जब भगवान राम का भव्य मंदिर भी अयोध्या में बनने वाला है। अब मूवी पर लौट कर आते हैं। 600 करोड़ की मूवी है, 6 रुपये भी वसूल नहीं कर पाएगी ये। आपके लिए ये एक बहुत बोरिंग टाइम पास है। आप जैसे तैसे इस मूवी को झेल जाएंगे। उसके पीछे की कुछ वजह हैं। इस मूवी को देखकर देखने आप जाएंगे तो आपको लगेगा आपने प्लैनेट ऑफ एप्स या कि कार्टून नेटवर्क की कोई कार्टून देख लिया। और मैं तो कहूँगी कि कार्टून नेटवर्क की कार्टून भी बहुत अच्छी है, अपने एनिमेशन, अपने कैरेक्टराइजेशन और ड्राइंग्स में, अपने वीएफएक्स में। 600 करोड़ में सस्ते वीएफएक्स क्या होते हैं, जो ट्रेलर में था वो यहाँ पर बिल्कुल हजम नहीं होता है कि ओम राउत ने इस कलयुगी रामायण को तो बना दिया कलयुगी स्टाइल में। क्रिएटिव फ्रीडम और आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर ऐसी लिबर्टी कि रामायण की जो मुख्य कहानी है उसके किरदार को भी तोड़ मरोड़ दिया, कहानी ही बदल दी। कई ट्विस्ट टर्न एंगल्स तो यहाँ पर देखने को ही नहीं मिल रहे जो आज का छोटा छोटा बच्चा बता देगा। सबसे पहली बात यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन की बात करें, ओम राउत ने बिना किसी रिसर्च के इस मूवी को बनाया है। इस मूवी को लेकर किसी भी तरीके की कोई रिसर्च नहीं की गई, बस कहानी चल रही है। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत होती है बहुत अच्छे भजन की। मैं एक बात बोलूँगी कि इस मूवी में भजन गाने बहुत अच्छे हैं। वीएफएक्स कुछ ऐसे हैं जो आपका दिल जीत लेंगे, जैसे हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आना, हनुमान जी और भगवान राम का मिलन। लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि ये सब कार्टून नेटवर्क है। एकदम काला सा फ्रेम और अजीब सी लंका बनाई गई है। लंका काली है। सैफ, मैं ये कहूंगी कि सैफ को जो भी लुक दिया उसको लेकर काले से कपड़े पहनाकर सैफ को पूरी तरीके से घुमा दिया गया है। वो पुष्पक विमान पर नहीं बल्कि एक बड़े से अजीब से चिमगादड़ पर घूम रहे हैं। हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया जिसको लेकर हिंदू भड़क रहे हैं। और आप, मैं बस इतनी निवेदन करूंगा कि मजे मजे में आपने एडवांस बुकिंग और टिकट कर लिए, अपने किसी भी घर के बड़े बुजुर्ग को इस मूवी में खुद डांट खाने के लिए मत लेकर जाइएगा। मूवी में आप गालियां सुनेंगे, मूवी में आप डायलॉग डिलीवरी सुनेंगे। ये आज की ऐसी रामायण है क्या? भगवान राम, हनुमान, मेघनाथ एक दूसरे को तू तड़ाक, तेरा मेरा, तेरे बाप का, इस तरीके की बातें बोलते हैं। आप ये देखिए तो ग्राफिक्स के जरिए कि क्या क्या इस मूवी में बोला गया है, जो पचता ही नहीं है। पचता क्या, गले से नीचे ही नहीं उतर रहा है। हम सब जानते हैं कि मूवी में शबरी जी के आश्रम में जाते हैं राम जी, लेकिन यहाँ पर शबरी खुद आती हैं। फिर उसके बाद भगवान राम सीता जी का हरण लाइव अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसा तो हमने सुना नहीं था बॉस। फिर तीसरी चीज है, सीता जी का हरण जिस तरीके से हुआ, शूर्पणखा को, तमाम फीमेल्स को बहुत ही ग्लैमराइज्ड अंदाज में दिखाया गया है। एक बात तो और, सुषेण वैद जो लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दे रहे थे, वो सुषेण वैद को रिप्लेस कर लिया है ग्लैमराइज्ड लेडी ने। ये तो मतलब मजाक ही मजाक हो गया। विभीषण का कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कि कोई मॉडल फैशन शो में आया है। राम भगवान, प्रभास, ठीक है वो बाहुबली में एक यूफोरिया था, प्रभास ने अपने आप को बहुत जस्टिफाई करा, लेकिन ओम राउत ने सोचा वो प्रभास वाला बाहुबली यहाँ पर कर देंगे। पूरी तरीके से क्रॉस, सब कुछ एक्सप्रेशनलेस है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्रभास की फोटो एक चेहरे पर लगा दी और पीछे एआई जनरेटेड प्रभास कुछ कुछ बोल रहे हैं। मूवी में इतना सुंदर दृश्य दिखाया गया कि लग ही नहीं रहा है कि वनवास है या फिर जंगल है। ब्रह्मा जी हो गए, जनक जी हो गए या दशरथ जी हो गए, उनकी वेशभूषा देख लीजिए, इन सबकी वेशभूषा देख लीजिए, कहीं से भी राजा या कहीं से भी कोई वनवासी नहीं लग रहा है। सैटिन की साड़ी पहना दिया है कृति सनोन को और कोशिश की है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ग्लैमराइज अंदाज में दिखाएं। कृति सनोन भी सिर्फ आंखों से बोल पा रही हैं, डायलॉग डिलीवरी वो नहीं कर पा रही। वो क्या, कोई भी डायलॉग डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। हनुमान जी थोड़ा बहुत अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। मैं खुद पर्सनली बजरंग बली की भक्त हूँ। हर कुछ सीन्स में हनुमान जी ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है, लेकिन जो वानर सेना है, आप
आपको प्लैनेट ऑफ द एप्स या फिर ऐसा लगेगा ट्रांसफॉर्मर या कोई हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हैं जहाँ पर इस तरीके की लड़ाई है, वो भी उससे ज़्यादा अच्छा है। जो आप कार्टून में छोटा भीम मोटू पतलू देखते हैं वो भी उससे अच्छी है। लेजेंड ऑफ प्रिंस राम आपको पता है जापान के लोगों ने वो मूवी बनाई थी, वो भी इससे 10 गुना अच्छी है, जो हमने पिछले 15-20 साल पहले अपने मम्मी पापा के साथ जाकर देखी। अब हमारी बारी मम्मी पापा को रामायण दिखाने का, तो इस कलयुगी रामायण पे पैसा मत खर्च करिए, आप सिर्फ और सिर्फ डांट ही खाएंगे कि तुम्हारी जनरेशन में हो क्या रहा है, क्योंकि सबके सेंटिमेंट्स श्री रामचरितमानस से, भगवान राम से जुड़े हुए हैं और उस सेंटिमेंट्स को ऐसी तरीके से निचोड़ा गया है जो पता नहीं चलता है। विभीषण मॉडल लग रहे हैं, कहीं से भी वो विभीषण नहीं लग रहे। कुंभकर्ण पता नहीं कब आए कब गए, कुंभकर्ण का कोई सीक्वेंस ही नहीं है। दूसरा बाली और सुग्रीव बिल्कुल भी जस्टिफाई अपने चीज़ों को नहीं कर पाए। हनुमान जी हर किसी की डोले और साइज को पंप कर दिया है। रावण 10 सिरों वाला रावण, उसके साथ ही प्ले कर लिया गया कि 10 सिर भी सिमेट्री में नहीं है, ऑर्डर में भी नहीं है। रावण एक खूंखार क्रिमिनल लग रहा है, ना कि रावण एक ब्राह्मण के रूप में रावण की पहचान थी। रावण 10 महाविद्या, हर ग्रह को कंट्रोल करने वाला प्रतापी लंकेश था, कहीं से भी वो लंकेश नहीं लग रहा है, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी को और डिग्निफाइड तरीके से कर दिया वो। लेकिन हाँ, एक्टिंग की बात करें तो सैफ अली खान ने कोशिश की अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। वीएफएक्स ऐसे हैं कि हर किसी आदमी को पंप कर दिया गया है, उसके डोले दिखा दिए गए, उसका बढ़ा चढ़ा दिया है, लेकिन फीमेल्स को एकदम ग्लैमराइज अंदाज में दिखा दिया गया है। मंदोदरी जस्टिफाई नहीं कर पाई, सुपर्णखा अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाई। राक्षस ऐसे हैं वो टैटूड हैं, कौन से ऐसे राक्षस थे जो पूरे तरीके से टैटू थे? कोई किरदार ही नहीं है रामायण का, कोई एंगल्स नहीं है, किसी भी चीज में किसी को भी कुछ भी डाल दिया गया, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्ले हो रहा है, मजाक किया जा रहा है। मेरे हिसाब से इस मूवी को 5 में से 0.5 भी नहीं मिलने चाहिए। पूरी तरीके से अंधेरा, कालापन, ऐसी लंका, ऐसी अशोक वाटिका तो हमने देखी नहीं थी। और सुन लीजिए, मेघनाथ टाटू में पतला दुबला सा मेघनाथ है और उसकी डेथ होती है एक पौंड में। भाई हमने तो सुना था कि वो देवी की आराधना करने जा रहा था, लक्ष्मण जी ने उनका वध किया, ऐसा कुछ नहीं दिखा। हनुमान जी संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए लेकर आए, इस मूवी में दिखाया हनुमान जी संजीवनी बूटी पूरी सेना के लिए लेकर आए कि पूरी सेना को इसकी जरूरत पड़ेगी। सुषेण वेद गायब है, एक ग्लैमराइज लेडी आती है वो बन जाती है सुषेण वेद। हर चीज पूरी तरीके से रिप्लेस्ड है, ट्विस्टेड टर्न्स है, आपको समझ में नहीं आएगा। तू तड़ाक वाली भद्दी भाषा है, फूहड़पने वाले डायलॉग्स हैं। राम जी सैफ के सामने उनका किरदार वीक पड़ता है। अगर वो बाण मार रहे हैं रावण की नाभि पर, जहां पर अमृत है, जहां पर जीवन है, तो विभीषण उसे बताने के लिए नहीं है। विभीषण ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कैमियो कर रहे हैं। और तो और राक्षस उड़ कैसे रहे हैं, राक्षस एकदम स्केलेटन वाले राक्षस है। ऐसे तो राक्षस से हमने नहीं देखे, ना ऐसा कुंभकर्ण देखा, ना ऐसा विभीषण देखा। रावण के और पुत्र ही नहीं देखने को मिले। इंद्रजीत है, टैटूड है, प्रॉपर चोटी लगाते हैं, जेल लगाकर आते हैं। ये आज की कलयुगी रामायण है। इससे बेहतर आप लेजेंड ऑफ प्रिंस राम दिखा दीजिए। इससे पहले आरआर आई थी, उसमें रामचरण नहीं, भगवान राम को जस्टिफाई किया। ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर ऑडिशन स्क्रीनिंग कुछ नहीं हुई है। ऐसे ही कैरेक्टर को सिर्फ प्रभास के नाम पर बाहुबली का जो सक्सेस था उसको लेकर इस फिल्म को चलाया जा रहा है। इस मूवी को लेकर इतने विवाद हुए, लेकिन मूवी में किसी भी तरीके के ऑल्टरेशंस नहीं देखने को मिले, हिंदू सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। और तो और ओम राउत और कृति सनोन का किस भी मंदिर के बाहर वायरल हो गया। कपड़े तो आप देख लीजिए, समझ में भी नहीं आएगा। इससे अच्छे कपड़े तो आज की डेट में हम लोग पहनते हैं। ब्रह्मा जी को सादा एक सफेद वस्त्र पहना दिया। थॉर मूवी देखिए, ओडिन, वहां पर दशरथ जी को वो रूप दे दिया गया है। आप समझिए कि इस मूवी में बिना सिर पैर, मतलब दिमाग आप बाहर रखकर जाइए। इससे बेटर जो रामानंद सागर थी उसको घर आकर देख लीजिएगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। लेजेंड ऑफ प्रिंस राम देख लीजिएगा। और रामायण को लेकर हमारी बुक्स में जो कार्टून्स बनाए गए हैं, कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, उसको देख लीजिएगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन प्लीज अपने 2200 रुपए तक की जो एडवांस बुकिंग हुई है उसको पैसे को मत बहाइए। ये मूवी बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। मूवी में एक भी चीज देखने लायक नहीं है। हाँ, म्यूजिक जो दिया गया है उसको मैं नंबर 1 दूंगी। लेकिन ये आजकल के डायलॉग्स, कलयुगी रामायण में भी कलयुग की चीजें अगर आप दिखाते तो आप पूरी स्टोरी बदल देंगे। ये किस तरीके से हुआ? इससे अच्छा जो फिल्म का मोन्टाज प्ले होता है उसमें जो एनिमेशन और कार्टून है वो ज्यादा अच्छा है। हम सब ने जो रामायण देखी है वो रामायण इतनी पवित्र थी। यहाँ पर रामायण के नाम पर सिर्फ कचड़ा और गोबर डाला गया और रामायण को थोपा गया है। ओम राउत ने कोशिश की है कि मैं 600 करोड़ में सिर्फ एक वीएफएक्स बना सकता हूँ, स्टारकास्ट लेके आ सकता हूँ, लेकिन कोई स्क्रीन प्ले नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पुष्पक विमान नहीं है, चिमगादड़ पर रावण चिमगादड़ पर ड्राइव कर रहे, सीता जी का हरण करके ले जा रहे। रावण एक कारखाने में अपनी तलवार खुद बना रहे हैं। शिव
पत्थर के कैसे बने हुए हैं, सैफ अली खान के स्टैचूज नहीं रिप्लेस कर दिया। मूवी में कुछ भी नहीं समझ में आता है। जिसको रामायण बिल्कुल नहीं पता है, आप उसको भी लेकर जाइए तो वो छोटा बच्चा ताली बजा के निकलेगा कि मम्मी आपने मुझे प्लैनेट ऑफ द एप्स दिखा दी या कोई कार्टून दिखा दी, लेकिन आपका दिल बहुत जलेगा। ये भावनाओं से खिलाड़े बहुत वाहियात है, मजाक है। इस मूवी को मैं कहूंगी कि आप प्लीज बिल्कुल मत जाइए। हाँ, आप प्रभास के फैन हैं, आपको कृति सनोन या और ग्लैमराइज लेडीज देखनी है तो देखिए, पूरे काले अंधेरे में मूवी छाई हुई है। ऐसा लग रहा है संजय लीला बंसाली जो पूरा लुक देते हैं अपनी मूवीज का, एकदम ब्लू और ब्लैक, उसमें रामायण बनाई गई है जो बहुत ही नीट एंड क्लीन, खूबसूरत, प्रकृति के करीब थी। अरे वानर बनाओ तो वानर भी तो एक्चुअल बनाओ। आपने दारा सिंह से लेकर जितने भी हमने वानर सेना ये देखी है, वो इंसान के रूप में है, वो वानर हैं। यहाँ पर तो आपने कार्टून्स को बोल दिया कि भाई लड़ो, कोई कोई कैरेक्टर का, कोई कोई कैरेक्टर का। समुद्र देव आप समझ लीजिए, ब्रह्मास्त्र राम जी छेड़ते हैं, फिर ब्रह्मास्त्र को तानते कहाँ हैं ये भी नहीं पता है। समुद्र देव आते हैं तो कैसे आते हैं। यहाँ पर एक एक चीज का सिर्फ मजाक उड़ाया गया है, सिर्फ थूथू है कि इस तरीके से आपने इतनी सेंसिबल चीज, इतनी सेंसिटिव चीज और भावनाओं से जुड़ी ऐसी चीज का सिर्फ मजाक उड़ाया। टीजर में ही चीजों को समझ में आ गया था, लेकिन हम समझ रहे थे कि ओम राउत ने अपनी गलतियां मान के इसको सुधार किया गया है जन भावना को ध्यान में रखते हुए। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप आदि पुरुष देखें पर्सनली भी, और इसके साथ साथ अगर आपको अपने पैसे वेस्ट करने का शौक है, टाइम पास करना है, गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, फैमिली को कहीं पर भी लेके जाना है, थोड़ी देर एसी हॉल में बैठना है, तो प्लीज आपने कान में है ना, आप हेडफोन्स लगा लीजिए और वीएफएक्स देखिए, और उस पर भी आपको हंसी आ जाएगी। म्यूट करके देखने लायक नहीं है, जो पहले हम रामायण म्यूट करके भी देख लेते थे और फिर आनंद आ जाता था। मेरे हिसाब से ना अपने पेरेंट्स को लेकर जाइए, बच्चों को अगर कार्टून दिखाने तो लेकर जाइए, खुद मत जाइए, क्योंकि सिर्फ दिमाग सिर्फ जलेगा और आप सिर्फ और सिर्फ मीम्स, ट्रोल और रिपोस्ट करते रहेंगे। इस मूवी को लेकर बिल्कुल भी मैं या कोई भी खुश नहीं है, जिसके कारण इस मूवी में जो डायलॉग डिलीवरी से लेकर, वेशभूषा से लेकर, कैरेक्टराइजेशन को लेकर, किसी कैरेक्टर ने अपने साथ इंसाफ ही नहीं किया है। उन्होंने खुद की मेहनत नहीं करी है, किसी भी तरीके का कोई एक्सप्रेशन नहीं है। कौन कैरेक्टर कहाँ से उसका उदय हो जाता है, कहाँ अंत हो जाता है, कैसे स्टोरी जोड़ी तोड़ी जाती है, जोड़ना तो दो, सिर्फ सब चीजें तोड़ी हुई हैं, टूटी हुई हैं। सैफ अब थोड़ी बहुत प्रमोशन में उन्हें नहीं दिखाया गया, लेकिन एक्टिंग में सैफ ने ट्राई करा है। लेकिन रावण जिस तरीके से लंगड़ा कर चल रहा है, तो मैं तो ये तो चीजें दिमाग से बाहर है, दिमाग की दही हो जाएगी अगर आप रावण को लंगड़ाते हुए देख लोगे। चौड़ा रावण, ऐसा लग रहा है कि रावण को या किसी को भी स्टेरॉइड के इंजेक्शन दे दिए गए हैं, वीएफएक्स से उनको चौड़ा कर दिया गया है हल्की बल्कि दिखाने के लिए, इसके अलावा कोई मेहनत नहीं की गई है। और अशोक वाटिका साहब, उसकी तो बात ही अलग है। ऐसा लग रहा है कि किसी कारागार में एक पेड़ लगा दिया गया है, सीता जी को वहां पर रख दिया गया है। कोई भी चीज देखने लायक नहीं है, मेरी मानिए, आदि पुरुष को मत देखिएगा। मैं इस मूवी के रिव्यू को बहुत 0.5 भी नहीं, -5 ही अब मैं दे रही हूँ। हाँ, लेकिन आप प्रभास के शौकीन हैं, आपको देखना है प्रभास को उस रूप में, तो आप देखिए। प्रभास कहीं से भी राम नहीं लगते हैं। और तो और शेष यानी कि लक्ष्मण जी, सनी सिंह, ऐसा लग रहा है कि वो जो पुरानी उनकी प्यार का पंचनामा मूवी ना, मुन्नी देख रहे बस बाल खड़े कर दिए, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। ना उनमें लक्ष्मण का गुस्सा है, ना लक्ष्मण का तेज है, ना एग्रेसिवनेस है, ना एनर्जी है, कुछ भी नहीं है। आदि पुरुष का रिव्यू यही है कि आप इस मूवी को ना देखें। मूवी मजाक है, ठीक है, टाइम पास करना है, इस मूवी को जरूर देखिए। लेकिन अगर आप रामायण से जुड़े हैं, जन भावना है और रामायण से आप कनेक्ट करते हैं, तो ये कनेक्शन और जो सिग्नल है और इसका जो वाईफाई है वो पूरी तरीके से लॉस्ट है, फेल्ड है।